दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आना और जाना तो प्रकृति का नियम है। तो एक फूल वाले पौधे जो है हमारे गार्डन में गर्मियों में बहुत ज़्यादा खिल रहे थे, वहीं पर सर्दियों वाले फ्लावरिंग प्लांट आने वाले हैं और इनके अलविदा कहने का टाइम आ गया है। तो क्यों ना हम इनके सीड्स को कलेक्ट कर लें ताकि नेक्स्ट गर्मियों के सीज़न में हम इनको फिर से ग्रो कर सकें। तो इनको सीड को कलेक्ट कैसे करना है, इनको सेव कैसे करना है, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, अपराजिता में अभी भी फ्लावरिंग अच्छे तरह से हो रही है, लेकिन दिसंबर आते ही इनके फूल मुरझा जाते हैं, छोटे साइज में आने लगते हैं, पौधे भी डोरमेंसी पे चले जाते हैं। तो उस समय इनसे फूल लेना भी अच्छा नहीं रहता है क्योंकि इनके फ्लावरिंग का टाइम नहीं होता है। तो इसलिए जो भी पके हुए सीड्स हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो पौधा है वो मर जाए। इसके बाद भी हम इनको फिर से दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। इनके सीड रहने से हम नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो जो भी पके हुए सीड्स हैं उनको हम तोड़ ले रहे हैं। वाइट अपराजिता भी हमारे पास है, ब्लू अपराजिता डबल पेटल वाली भी है। तो इस तरह से इनके सीड्स को हम तोड़कर रख ले रहे हैं। जो भी इनके सीड पॉट बने हुए हैं उनको तोड़ ले रहे हैं। इनको ग्रो करना बहुत ही आसान है। मैंने कुछ दिन पहले ही इनके छोटे छोटे पौधे तैयार किए हुए थे और उनमें अच्छी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जब पड़ने लगती हैं तो इनके फूल नहीं खिलते हैं और पौधे भी बहुत मुरझाए हुए से हो जाते हैं। तो इस समय इनको ना खाद देने की ज़रूरत है, ना ही इनको कटिंग प्रूनिंग करने की। जैसे ऐसा आपको प्लांट को छोड़ देना है और बस इनके सीड को रख लीजिए ताकि नए नए प्लांट आप तैयार कर सको। और जो भी इनके खिलकर मुरझाए हुए फूल हैं उनको ज़रूर अपने प्लांट से हटा दीजिए ताकि इनकी एनर्जी वेस्ट ना हो, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से मटर की फलियों के जैसे इनके फलियां होते हैं, इनको आप तोड़ लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में आप रख लीजिए। अब देखिए इस तरह से इनके बीज होते हैं, इसको सिंपल सी मिट्टी में आपको डाल देना होता है और आपके बहुत ही जल्दी नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आपका 1 मंथ के अंदर ही इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो फिर बहुत ही आसान है इनको बीज से ग्रो करना। और भी ऐसे ऐसे पौधे हैं जिनके बीज को आप कलेक्ट कर सकते हो। नवंबर मंथ में जो भी फूल वाले पौधे हैं वो खिलकर मुरझा गए हों, उनके सीड को आप कलेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके सीड को आप नवंबर में रख सकते हो और गर्मियों में इनको फिर से उगा सकते हो। तो एडेनियम जो प्लांट होता है वो भी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन सर्दियों में इनके पौधे थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पौधा है बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे, लेकिन अभी जो इनके फूल है वो भी मुरझाने से लगे हैं। इनके फूलों में थोड़े से देख रहे हैं डॉट्स आ रहे हैं। तो इनके फूलों को नहीं लेना चाहिए इस समय। और जो भी सीड पॉट बने हैं उनको आप अच्छी तरह से धागे की मदद से बांध दीजिए ताकि ये उड़ ना जाए, इनके बीज जो है वो बिखर ना जाए। तो ये आप देखिए इनके जो सीड पॉट हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। जब ये पक जाएंगे इनको सेव कर लीजिए और बहुत सारे एडेनियम के पौधे आप उगा सकते हैं। तीसरा जो फ्लावरिंग प्लांट है वो है गोम्फेरेना का। ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाले पौधे होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, इस तरह से मखमली फूल आते हैं। इनको पेपर फ्लावर भी बोला जाता है क्योंकि जो इनके फूल होते हैं वो पेपर की तरह लगते हैं। बहुत ही अच्छे इनकी माला बनाई जाती है, खूबसूरत देखने में लगते हैं और इनको ग्रो करना भी बहुत ही ईजी होता है और ज़्यादा देखभाल की इसको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। हालांकि हमारे गार्डन में अभी भी ये बने हुए हैं और एक बार फ्लावरिंग होने के बाद 2-3 मंथ तक ये फूल खिले ही रहते हैं। इसकी ये खासियत है, अच्छे लगते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इनको भी हमने बीजों से ही ग्रो किया हुआ है। पार्क से बीज लाकर छिड़क दिया था और मिट्टी में 2 से 3 पौधे होने के बाद ही इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग देखने को मिलती है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो कई कलर वेराइटीज़ में ये होते हैं। जिस तरह से पेपर होते हैं उस तरह से इनके फूल लगते हैं। इनको आप इस तरह से निकाल लीजिए और मिट्टी में स्प्रिंकल कर देंगे तो इनके पौधे तैयार हो जाएंगे। ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं यही इनके सीड्स होते हैं। मैंने ढेर सारे पौधों की सीड्स को कलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए अपराजिता के फूलों के जो बीज हैं उनको कलेक्ट कर लिया है, गोम्फेरेना के बीज को कलेक्ट किया है, मॉर्निंग ग्लोरी के जो बीज हैं उनको भी कलेक्ट किया हुआ है। इस तरह से मैं बीज को अपने गार्डन में रख लेती हूँ ताकि हमारा जो पौधा है वो हमारे गार्डन में बना रहे। अगर ये ख़राब भी हो जाते हैं तो फिर हमें अफसोस नहीं होता है कि ये हमारे गार्डन से चले गए हैं, फिर से हम इनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको मैं बीज को कलेक्ट करती हूँ। आप भी इस तरह से राख में डालकर या किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर भी रख सकते हैं।
तो जो फ्लावरिंग प्लांट के सीड है मैंने कलेक्ट किए हुए हैं वो है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी भी दिसंबर तक बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। इसके बाद इनके सीड पॉट बनने शुरू हो जाते हैं और इनके सीड जो निकलते हैं उनको अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आपके गार्डन में भी बने रहते हैं। वैसे इसके सीड गिरने से कई सारे पौधे हमारे गार्डन में खुद से ही तैयार हो जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग ग्लोरी के इस तरह के काले काले जो बीज निकलते हैं उनको अगर सेव कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से थोड़े से मोटे टाइप में इनके सीड होते हैं, इनको आप कलेक्ट कर लीजिए। अगला है कॉक्सकॉम फ्लावर यानी मुर्गा कलगी जिसको कहते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत फूलों वाले पौधे में से एक है। एक तरह का मेडिसिनल प्लांट भी है। कई तरह के मेडिसिनल गुण इनमें पाए जाते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। लो मेंटेनेंस वाले पौधे होते हैं। तो इनके भी सीड्स बनने तैयार हो गए हैं हमारे गार्डन में। देखिए इस तरह से इनके फूलों के अंदर से छोटे छोटे काले काले बीज निकलते हैं, जिनको आप सेव कर लेते हो तो आपके गार्डन में नेक्स्ट ईयर पौधे तैयार हो सकते हैं। खूबसूरत वेलवेटी फ्लावर्स इनके होते हैं और फ्लावर्स के बीच से इस तरह से जब मैच्योर हो जाते हैं तो सीड भी निकल जाते हैं। इन सीड्स को कलेक्ट कर लेने से आपका बहुत ही अच्छा पौधा तैयार हो जाता है। वैसे तो इनके बीज बहुत ज़्यादा गिरते हैं गार्डन में और ढेर सारे पौधे खुद से ही जनरेट होते हैं गमले में, और इनको छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में आप लगा देते हैं तो इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाला पौधा होता है और छोटे जब पौधे होते हैं तो इनकी पत्तियाँ ही काफ़ी खूबसूरत कोलियस की तरह से कलरफुल लगते हैं, लेकिन जब इनमें फ्लावरिंग आने लगते हैं तो इनकी पत्तियों का रंग ग्रीन हो जाता है, थोड़ा सा रेडिश टाइप का हो जाता है। अगर आप इनकी पिंचिंग कर देते हैं प्लांट की तो ढेर सारा आपका पौधा तैयार हो जाए, बुशी हो जाता है प्लांट। लेकिन अगर आप इनकी पिंचिंग नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छा मोटा सा वेलवेटी फ्लावर्स बनकर तैयार हो जाता है। तो इनको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट ईयर के लिए बीज को भी सेव कीजिए ताकि ये बहुत अच्छा लगता है। सेलोसिया फैमिली का ही प्लांट होता है और आपके गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी होता है। छोटे छोटे इनके बीज जो होते हैं काफ़ी बारीक होते हैं, चौलाई के बीज की तरह से देखने में लगते हैं इनके बीज। तो इनको भी पहचान कर आप अपने गार्डन में कलेक्ट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा टाइम है इनको सेव करने का। जो फ्लावरिंग प्लांट है इनमें भी सीड पॉट तैयार होने लगे हैं और ये है कॉस्मोस फ्लावर। कॉक्सकॉम और कोस्मोस दोनों के नाम बिल्कुल मिलते हैं और ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फूल आपके गार्डन में खिले रहते हैं। आप देखो सर्दियों में भी इनमें फ्लावरिंग होती है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट की तरह से ही खिले रहते हैं, आपके गार्डन में बने रहते हैं और इनके सीड गिरने से छोटे मोटे पौधे तैयार होते रहते हैं। लेकिन इनकी जो ग्रोथ होती है वो गर्मियों में ज़बरदस्त होती है। काफ़ी खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट में से एक है। गेंदे की तरह से इनमें येलो कलर के फूल आते हैं। वैसे अभी नर्सरीज पे आपको कई कलर वेराइटीज़ के ये प्लांट मिल जाएंगे। तो इनके सीड पोट में से सीड को निकाल लीजिए। लंबे लंबे इनके इस तरह के बीज होते हैं। फूल खिलने के बाद जब बीज गिरने लगते हैं उसको गिरने से पहले आप तोड़ लीजिए और इनको अपने घर पे रख सकते हो। आप किसी कॉटन कपड़े में लपेट कर रख दीजिए या इसको राख में डाल कर रख दीजिए, किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए जिससे कि आपका बीज खराब ना हो। इसको हवा लगने के बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसके बीज को आप कलेक्ट कर लीजिए। ढेर सारे पौधे के बीज हमने कलेक्ट कर लिया है। आप किसी को भी दे भी सकते हो, कोई पड़ोसी रिश्तेदार को आप इन बीज को दे भी सकते हो और चाहो तो आप अपने गार्डन में फिर से उगा सकते हो। सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, बरसात में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इनमें होती है। तो मैंने तो बहुत सारे इनके सीड को कलेक्ट कर लिया है। इनको भी लो मेंटेनेंस प्लांट बोला जाता है। बहुत आसानी से ये आपके गार्डन में बने रहते हैं, खूबसूरती आपके गार्डन में ऐड करते हैं। इनके फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। चाहते हैं कि हमारे गार्डन में ये सालों साल खिलते रहें, बने रहें, तो आप इसको अच्छी तरह से फर्टिलाइज करते रहिए। जैसे कि बनाना पील्स, ऑनियन पील्स, ये सब खाद मैं इन पे डालती रहती हूँ जिससे कि लगातार इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। और वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बनाएं। साथ ही इसको अच्छी धूप मिलना भी ज़रूरी है जिससे कि इनमें फ्लावरिंग हो। जब इनको अच्छी धूप लगती है 2 से 3 घंटे की कम से कम दिन की धूप इसको लग जानी चाहिए जिससे कि इनमें अच्छी फ्लावरिंग होने स्टार्ट हो जाती है। ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। इनको अगर बालकनी में या घर के अंदर रखोगे तो ज़्यादा फ्लावरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है सदाबहार यानी विन का फ्लावर्स। विन का फ्लावर के भी सीड पॉट बनने शुरू हो गए हैं। वैसे तो ये सदाबहार है यानी कि हर मौसम में खिलते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड वाली वैरायटी हैं उनके भी सीड पॉट तैयार हो गए हैं तो उनको भी आप कलेक्ट कर सकते हो। ये जो साल भर खिलने वाले पिटोनियाज हैं उनको भी आप अपने गार्डन के सीड से
ग्रो कर सकते हो, सीड इनके रख लीजिए। ऐसे कई सारे पौधे हैं जिनके सीड से आप नया पौधा तैयार कर सकते हो, और अभी सीड पॉट बनने लगे हैं तो उनके सीड को जल्दी से आप कलेक्ट कर लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।